वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू लव स्टोरी। ये लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं हमारा हीरो जिसका नाम दियोंग होता है। दियोंग अपनी गर्लफ्रेंड को स्काई की पिक्चर बनाकर उसे सेंड करते हैं और कहता है बेबी आज का दिन देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छी होंगी। तभी हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है, उसका नाम शैन होता है। शैन भी अपने रूम की पिक्चर बनाती है और कहती है कि मैं आज फ्री हूँ तो मैं सोने लगी हूँ। तभी वो मैसेज देखकर अपने दोस्त से कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें उससे मिले अभी हाफ ईयर भी नहीं हुआ और तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। एक्चुअली में वो दोनों ऑनलाइन ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को अभी तक नहीं देखा है, ना रियल में और ना ही पिक्चर्स में। वो अपने दोस्त से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। उसका दोस्त कहता है कि क्या पता वो मोबाइल के पीछे 180 सेंटीमीटर का लड़का हो। तभी वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी शैन एक किटन की तरह है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, तुम अभी कुछ भी नहीं जानते हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन जल्दी में ऑफिस के लिए जा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। तभी वो हमारे हीरो दियोंग से टकरा जाती है, बिना देखे वहां से चली जाती है और हमारा हीरो दियोंग पीछे से उसे गुस्से से बोल रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आती है वो कैब को बुक करती है, तभी वहां उसकी कैब पर दियोंग आकर बैठ जाता है। शैन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये कैब मैंने पहले बुक करवाई है। तभी हमारा हीरो ड्राइवर से कहता है कि चलो तुम गाड़ी चलाओ, तभी वो पीछे से चला रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो ऑफिस आ जाती है और दियोंग को मैसेज करती है कि मेरा आज का दिन बहुत ही ज्यादा खराब था। एक लड़का मेरी बुक की हुई कैब पर आकर बैठकर वो चला गया और मैं गर्मी में पैदल चलकर ऑफिस आई हूँ। दियोंग कहता है कि वो लड़का कौन था जो मेरी गर्लफ्रेंड के इर्द गिर्द घूम रहा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम अभी बेहतर फील कर रही हो। शियोन खुश हो रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा और मेरा ख्याल कितना रखता है। वो कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन केक को बाय करने जाती है। जिस स्टोर पे वो केक लेने जाती है वहां पर दियोंग भी होता है, वो केक भी बाय कर रहा होता है। तभी वो शॉपकीपर से कहती है कि मुझे इस फ्लेवर का केक चाहिए। तभी वो कहती है कि ये लास्ट केक था जो इन्होंने ले लिया है। तभी वो दियोंग को देखती है तो देख के कहती है कि तुम फिर से आ गए हो और दियोंग उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दियोंग को खाना ऑर्डर करना होता है तो वो खाना ऑर्डर करता है और कहता है कि मेरा फोन डोर के पास रख कर चले जाइएगा। दूसरी तरफ शान भी वो खाना ऑर्डर करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों ऑर्डर किया हुआ खाना खाने लगते हैं। तभी पता चलता है कि उन दोनों का खाना एक्सचेंज हो गया है। शान ने सैलेड ऑर्डर किया होता है और दियोंग ने बीफ सूप को ऑर्डर किया होता है। शान बाहर आती है और देखती है कि सामने उसका ऑर्डर होता है। वो सामने वाले फ्लैट का डोर नॉक करती है तो देखती है कि ये वही लड़का है जिससे वो टकराई थी, जिसने उसकी कैब बुक की हुई भी ले ली थी। वो उसे देखते हुए हैरान हो जाती है क्योंकि वो शर्टलेस होता है। वो देखकर कहती है कि तुमने ये क्या पहना है। दियोंग उसे कहता है कि ये मेरा घर है, मैं कुछ भी पहन सकता हूँ। शैन उसे कहती है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तभी वो उसे इग्नोर करता हुआ डोर को बंद करने लगता है। वो उसे रोकती है और कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, मैं इसे अपना वापस ले रही हूँ। तभी दियोंग भी अपना खाना देखता है और कहता है कि तुमने मेरा खाना क्यों खाया है। तभी वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं। दियोंग बाद में अपने रूम में आ जाता है और शैन भी अपने रूम में वापस आ जाती है। तभी शैन दियोंग को मैसेज करती है और कहती है कि आज की डेट तो मैंने देखी ही नहीं, आज का दिन मेरा बहुत ही बुरा गुजरा था, सब कुछ गलत हो रहा था, गलत ऑर्डर किया, केक भी मुझे नहीं मिला, मेरी कैब भी कोई और ले गया, आज का दिन बहुत ही ज्यादा बुरा था। तभी दियोंग कहता है कि कोई बात नहीं, वे भी गुस्सा मत करो, हम इसे पर्सनली नहीं लेंगे क्योंकि मैं भी आज किसी ऐसी लड़की से ही मिला था जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तभी शान उसे बताती है कि वो लड़का मेरा नेबर ही है, अब मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा मेरे सामने आए, मैं उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा अच्छा है। तभी दियोंग कहता है कि ऐसे लड़कों में कोई भी क्वालिटीज नहीं होती, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते जो ऐसे बिहेव करते हैं। और कहता है कि तुम ज्यादा सोचो मत, इस बात को भूल जाओ। और शान उसके मैसेज पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिफ्ट के अंदर दियोंग होता है। तभी वहां पर शैन आ जाती है जो लिफ्ट को रोकती है। तभी देखती है कि ये वही लड़का है जो मेरा नेबर है। तभी वो दियोंग को मैसेज करती है कि मैं इस लड़के को देखना नहीं चाहती थी, वो फिर से मुझसे टकरा गया है लिफ्ट के अंदर, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दियोंग वो मैसेज रीड करता है और सोच में पड़ जाता है और शियोंग को देखने लगता है। शियोंग दियोंग से कहती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वो दोनों अपनी फेवरेट लाइन बोलते हैं और एक दूसरे को जान जाते हैं। दियोंग भी जान जाता है जिसे मैं डेट कर रहा हूँ वो यही है, और शैन भी जान जाती है जिसे मैं ऑनलाइन डेट कर रही हूँ वो यही है। दोनों वहां से रूम में आ जाते हैं। दियोंग कहता है कि ये कैसा है कि आपकी नेबर ही आपकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड हो, और दूसरी तरफ वो भी यही सोच रही होती है और दोनों शाये हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे वो फिर से मिलते हैं। शैन पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी दियोंग बताता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तभी शैन बताती है कि हमारे जो न्यू सीईओ आए हैं वो बहुत ही बुरे इंसान है, वो बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए तुम भी उनसे केयरफुल रहना,
असल में उसे पता नहीं होता कि द्योंग ही यहाँ का सीईओ है। तभी द्योंग कहता है कि मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है। जिस पर शैन कहती है कि नहीं, मगर मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी अंदर वाले इंसान ने बताया है। कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ध्यान शॉक्ड होता है और सोच रहा होता है कि इसे किसने बताया है, मुझे लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तभी वहां पर उसकी मैनेजर आ जाती है और कहती है मिस्टर द्योंग, चले मैं आपको ऑफिस का रास्ता बताती हूँ। वो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो ऑफिस में बैठा होता है और शैन की पिक्चर को देख रहा होता है। तभी वहां पर एक एम्प्लॉय आता है और कहता है सर वेलकम सेरेमनी रेडी है। द्योंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे पसंद नहीं है सोशल लाइफ, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। तभी वो उससे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में जाना है। तभी वो जा रहा होता है अपने ऑफिस से निकल के। वो देखता है शैन को टेबल के नीचे। वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि वो टेबल के नीचे क्या कर रहे हैं। तभी उसका एम्प्लॉय कहता है कि लगता है उसके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है। द्योंग अपने एम्प्लॉय से कहता है कि शैन को एक नया कंप्यूटर दिला दो। एम्प्लॉय कहता है ठीक है। और फिर वहां पर द्योंग कहता है कि उसकी टेबल पर कुछ फ्रूट्स भी रख देना। वो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी वहां से शैन भी आ रही होती है। वो जल्दी से अपने एम्प्लॉय को सीईओ की तरह ट्रीट करने लग जाता है और शन को ये शो करवाता है कि मैं नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ और नॉर्मल एम्प्लॉय सीईओ है। और शन को इशारा करता है कि यहाँ से चली जाओ, सीईओ बहुत गुस्से में है। तभी वो वहां पर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है। तभी द्योंग अपने एम्प्लॉय को एक्टिंग करने को बोलता है कि तुम सीईओ हो। और एम्प्लॉय भी एक्टिंग करने लग जाता है और गुस्से के साथ बात करता है और कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम अपना काम क्यों नहीं अच्छे से कर रहे हो। और कहता है कि अगर अच्छे से काम नहीं कर सकते हो तो यहाँ से ये कंपनी छोड़कर चले जाओ। तभी शैन ये सुनकर डर जाती है और वो वहां से चली जाती है और वो एम्प्लॉय स्टिल एक्टिंग कर रहा होता है और द्योंग उसे देखता रहता है। सडनली वो जब द्योंग की तरफ देखता है और चुप हो जाता है और कहता है कि सर ये सब कुछ मैं अपने आप को ही कह रहा था, इसलिए आप गुस्सा मत करें। तभी द्योंग उसे कहता है कि याद से वहां पर कंप्यूटर रिप्लेस कर देना और वहां पर कुछ फ्रूट्स भी रख देना और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देते हैं शॉन को। वहां पर उनकी एक एम्प्लॉय सबको कॉफी दे रही होती है। तभी शॉन सोचती है कि मैंने सीईओ से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, वो हमारा बिल्कुल ख्याल रखते हैं, सब एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट सीन में शॉन बाहर अपना फोन यूज कर रही होती है और जा रही होती है। तभी वहां पर द्योंग उसे देख लेता है और शॉन को आवाज लगाता है और उसके पास आता है। तभी शॉन उससे कहती है कि क्या तुम चाहते हो रात का डिनर मेरे साथ करना। द्योंग कहता है कि क्या। तभी शॉन गुस्सा हो जाती है क्योंकि द्योंग ने उसकी बात को अभी सुना नहीं होता अच्छे से। तभी द्योंग उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी मेरी जगह पर आकर, मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि द्योंग खाना बना रहा होता है। शैन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। शैन कहती है कि ये मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि तुम भी खाना बना सकते हो। तभी द्योंग कहता है कि इन दी फ्यूचर मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तभी शैन बताती है कि हमारा सीईओ बहुत अच्छा है, वो सबका बहुत ज्यादा चुपके चुपके से ख्याल रखते हैं। आज मेरा फेवरेट टी भी उन्होंने ला कर दी थी और मेरे लिए फेवरेट फूड भी भेजे थे। तभी द्योंग ये शो करवाता है कि उसे कुछ भी नहीं पता था। तभी वो कहता है कि क्या वाकई वो बहुत अच्छे इंसान है। तभी शैन कहती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। शैन को पता ही नहीं होता हमारा सीईओ जो है वो असल में द्योंग ही है। वो आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी शैन द्योंग से कहती है मैं तुमसे कभी भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहती और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे कभी भी कुछ मत छुपाओ ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और उसे ग्लास देती है पानी पीने के लिए। तभी द्योंग ये बात सोच रहा होता है कि मैं इसे सच बताऊं या नहीं। नेक्स्ट सीन में शैन द्योंग को किसी और लड़की के साथ देख लेती है और उसे देखकर गलत समझ लेती है और वो सोचती है कि द्योंग उसे धोखा दे रहा है और वो उदास हो जाती है। नेक्स्ट डे द्योंग अपने ऑफिस में बैठा शैन की मैसेज का वेट कर रहा होता है और कहता है कि शान ने मुझे आज मैसेज क्यों नहीं किया। तभी वो उसे खुद मैसेज करता है और उसे पता चलता है कि वो ब्लॉक है। तभी वो फौरन शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वहाँ एक एम्प्लॉय सबको न्यू डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन करवाती है। तभी पता चलता है कि द्योंग के साथ जो लड़की थी वो यही लड़की थी। तभी वही डायरेक्टर शंग से कहती है कि चलो चलते हैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। वो एक साथ बैठकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहां पर वही डायरेक्टर शंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। शैन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसे अपने ग्रुप की टीम का लीडर बना देती है और कहती है कि ये लो इस फाइल को तुम ही कंप्लीट करोगी। और वहां पर दूसरी लड़की शैन से जेलस फील कर रही होती है कि शैन को टीम का लीडर बना दिया है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसी लड़की एम्प्लॉय के साथ वहां पर एक लड़का भी बैठा होता है और शैन के बारे में बात कर रहे होते हैं और शैन को गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी शैन के पास वहां पर द्योंग आता है और द्योंग उससे कहता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। शैन अपने हाथ उससे छुड़वाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे तंग मत करो और वहां से चली जाती है।
तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लंच टाइम होता है और वहाँ पर डायरेक्टर शैन के पास आकर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। तभी वो कहती है कि तुम्हें लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मुझे लेकर। तभी शैन कहती है कि मैं अपना काम अच्छे से करूंगी, काम के अलावा कोई और बात नहीं करूंगी, आप फिक्र मत करें, मैं अच्छे से काम करूंगी, और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो एम्प्लॉय से देखकर जेलस फील कर रही होती है। तभी वो लंच करने के बाद शैन के कंप्यूटर के पास आती है और उसके मेन प्रोजेक्ट के सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। तभी वहाँ पर शैन आ जाती है। तभी उसके पास ड्योंग आता है खाना लेकर। वो कहता है कि चलो हम साथ में खाना खाते हैं पहले। तभी शैन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी बात नहीं करनी है। तभी ड्योंग कहता है कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो, और तभी शैन को मनाने की कोशिश करता है, जिस पर शैन वहाँ से चली जाती है। ड्योंग भी उसे पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और अपने करीब करता है और उस पर लिप बाम लगाने लगता है, जिस पर शैन उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, जिससे ड्योंग बहुत ज्यादा हैरान भी होता है और परेशान भी होता है। नेक्स्ट सीन में शैन बैठी ड्योंग के बारे में सोच रही होती है कि ड्योंग ने मुझे अपने करीब किया था। तभी वहाँ पर नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो रिपोर्ट देने के लिए डायरेक्टर के पास जा रही होती है। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय उसे रोकती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ही रिपोर्ट कर दिया है। तभी वहाँ पर शैन उससे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम कैसे ये रिपोर्ट कर सकती हो, ये सारी रिपोर्ट मैंने खुद अपने हाथ से बनाई थी, ये मेरा प्रोजेक्ट था। तभी वहाँ पर वो उससे गुस्सा कर रही होती है। वहाँ पर डायरेक्टर आ जाती है। एम्प्लॉय उसे बताने लगती है कि शैन ने जो प्रोडक्ट में काम किया था वो उसने बहुत ज्यादा गलत किया था, हमें 2 मिलियन का लॉस हो गया है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्टर कहती है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। तभी वहां पर ड्योंग आ जाता है, जिस पर वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और वो मैंने सब कुछ देख भी लिया था। तभी उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तभी वहां पर वो एम्प्लॉय शैन को धक्का देती है, जिस पर ड्योंग फिर से गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तभी वो बहुत ज्यादा उसको डांटता है। तभी वो उससे कहती है सीईओ मुझे माफ कर दे, मैं ऐसे दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी। तभी शैन को पता चलता है जब वो सीईओ कहती है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां पर ड्योंग उससे गुस्सा करके शैन का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में ले आता है। तभी वो वहां ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी ड्योंग उसे बताता है कि ये मेरी कजन है। तभी शैन को पता चलता है कि ये डायरेक्टर जो है वो शैन की कजन है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी वो डायरेक्टर भी उसे समझाती है कि आप दोनों बैठकर आपस में अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लो। तभी वो वहां से चली जाती है। ड्योंग शैन के पास उठकर बैठ जाता है। ड्योंग उसे समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी शैन उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझसे छुपाया क्योंकि तुम ही सीईओ हो। तभी ड्योंग उसे अभी बताने ही वाला होता है कि शैन उसकी बात को सुनती नहीं है और वहां से ब्रेकअप करके चली जाती है। ड्योंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। सीन में वो दोनों एक लिफ्ट के अंदर होते हैं। तभी ड्योंग शैन से कहता है कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने तुमसे अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाया है, लेकिन मैं तुमसे, और ये कहकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसको अपने करीब करता है और उसके करीब होते ही उसे किस करने लगता है। तभी वहां पर एक एम्प्लॉय आ जाती है, वो पीछे हट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब ड्योंग ऑफिस में होता है तभी वो देखता है कि उसके टेबल पर ब्रेकफास्ट है। तभी वो देखकर खुश हो जाता है और वो समझता है कि ये शैन ने उसे भेजा है। जब वो लेटर पढ़ने लगता है तब उसे पता चलता है कि ये शैन ने नहीं लिखा है। तभी ड्योंग कहता है कि ये शैन की हैंडराइटिंग नहीं है। तभी वो शैन के पास जाता है और कहता है कि मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है काम के बारे में। तभी वो ड्योंग के पीछे चली जाती है। तभी ड्योंग उसे एक फाइल देता है। जैसे ही वो फाइल खोलती है उसके अंदर एक लेटर लिखा होता है कि लिखा होता है काम करने के बाद क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी। शैन ये पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे वो नेक्स्ट पेज करती है, नेक्स्ट पेज पे लिखा होता है और खाना खाने के बाद मेरे साथ मूवी देखने भी चलोगी, मैंने टिकट्स को बाय कर लिया है। शैन इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ड्योंग वहाँ पर उसके हार्ट बनाकर देता है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाती है, वो हार्ट बनाता हुआ देख लेती है और वो शैन से बहुत ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि वो भी ड्योंग को पसंद करती होती है। तभी वहां से शैन चली जाती है और वहां पर वो एम्प्लॉय उसको एक फाइल देती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ड्योंग शैन के पास आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, हमें कुछ रिसर्च करने जाना है। और वो लड़की वहां पर देखकर जेलस फील कर रही होती है। असल में वो लड़की ड्योंग की असिस्टेंट होती है, इसलिए उसे भी साथ में जाना होता है। तभी वो वहां पर चले जाते हैं, रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं। शैन ड्योंग से कहती है कि मुझे भी वॉशरूम जाना है, इसलिए तुम मेरा वेट करो। तभी वो वहां पर वॉशरूम चली जाती है। वो एम्प्लॉय लड़की वहां से उठकर ड्योंग के पास आ जाती है और उसे पानी डालकर देने लगती है और जानबूझकर उसके ऊपर पानी गिरा देती है और वो साफ करने लगती है। तभी वहां पर शैन आ जाती है और वो ये सब कुछ देख लेती है और वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी ड्योंग उसका अपना हाथ छुड़ाता है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और उसे गुस्से से समझाता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ काम करने आई हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान सिर्फ काम पर होना चाहिए, किसी और चीज पर नहीं होना चाहिए। तभी वो ड्योंग को कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और बहुत टाइम से पसंद करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तभी वहां पर शैन आती है। तभी ड्योंग शैन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरी गर्लफ्रेंड शैन है, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ।
कि कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। दियोंग उसे वार्निंग देता है और शन को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं कि शन जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उसे बहुत ज्यादा अर्निंग होती है, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहां पर डिनर पार्टी भी रखी होती है। तभी वो दोनों एक साथ में बैठे होते हैं। दियोंग शन का हाथ पकड़ता है, जिस पर शन उसे कहती है कि नहीं यहाँ पर हमें कोई देख लेगा। दियोंग कहता है कि अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तभी वहां पर सभी एम्प्लॉय टेबल के नीचे से उठकर उनको सरप्राइज कर देते हैं। कहते हैं कि हम तो ये सब कुछ पहले से ही जानते थे। तभी वहां पर दो लड़कियां उनको कहती हैं कि आप दोनों परफेक्ट कपल हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो एक साथ होते हैं और शन न्यू घर को देख रही होती है। तभी वो दियोंग से कहती है कि ये देखो मुझे ये घर कितना प्यारा लगा है। तभी वो कहता है कि तुम्हें ये पसंद आया है। तभी शन कहती है कि हाँ मुझे ये घर बहुत ज्यादा पसंद आया है। तभी वो अपने वकील को मैसेज करता है कि मुझे एक नया घर खरीदना है, जिस पर शन कहती है कि मैंने इसलिए नहीं कहा। तभी दियोंग कहता है कि जो चीज तुम्हें पसंद आई है वो मैं बाय करूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पसंद है। तभी वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि चलो ठीक है छोड़ो इस बात को, टीवी देखो। नेक्स्ट डे शन को दियोंग अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले जाता है, जिस पर उसके दोस्त शन को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी तो जीएफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी शन उसे कहती है कि मैं रेस्ट रूम से अभी होकर आती हूँ, और वहां से चली जाती है। अभी वो वहां से गई नहीं होती, वो बाहर ही खड़ी होती है और उनकी बात सुन रही होती है। तभी वहां दियोंग के दोस्त उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारी फैमिली इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एक गरीब लड़की है। जिस पर दियोंग कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सब कुछ शन बाहर खड़ी सुन रही होती है। तभी वहां पर डोर ओपन हो जाता है। शन डोर को क्लोज करके वहां से चली जाती है। दियोंग को लगता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और उसके पीछे जानता है और शन को रोकता है और कहता है कि उनकी बातों को तुम सीरियस मत लो, वो कुछ भी बोलते हैं। तभी शन उसे कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, और वहां पे एक्टिंग करने लगती है, लेकिन असल में शन ने सब कुछ सुन लिया होता है। तभी दियोंग कहता है कि अच्छा चलो ठीक है हम दोनों खाना खाने चलते हैं। नेक्स्ट सीन हमें 2 साल बाद का दिखाते हैं, जहाँ पर शन अबॉर्ड से वापस आ रही होती है और दियोंग उसे वहां पर एयरपोर्ट पर लेने आया होता है। शन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे हग कर लेती है और उसे अपनी रिंग दिखाती है कि जब भी मैं वहां पर तुम्हें मिस करती थी तो मैं अपनी वेडिंग रिंग को देख लेती थी। तब वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें वहां पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो खाना खाने के बाद स्नोफॉल को दिखने जाते हैं। तभी वहां पर दियोंग शन से कहता है कि लेट्स ब्रेकअप और हम शादी करते हैं। उसके बाद वो उसे रिंग पहनाता है और उसे वीडियो दिखाता है, जहां पर वीडियो के अंदर उसकी सारी फैमिली उसे मुबारकबाद दे रही होती है। तभी दियोंग कहता है कि ये देखो मेरी सारी फैमिली तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती है और तुम दूसरों की बातों को लेकर इतना ज्यादा सोच रही थी। तभी वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरे जीने की वजह हो। अगर तुम्हें अबॉर्ड में स्टडी कंप्लीट करनी है तो तुम जाकर कर सकती हो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और वो उसे हग कर लेता है और यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं कि वो स्टडी कंप्लीट करके अबॉर्ड से वापस आ जाती है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।